तो यूरोपियन यूनियन ने क्या किया है, रिलीफ दिया है इंडिया को कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के अंदर। उसके बारे में हम देखेंगे सीबीएम क्या होता है, और इंडिया में जो स्कीम है हमारी सीसीटीएस की, कार्बन क्रेडिट ट्रेड स्कीम के तहत, वो उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम सीबीएम देख लेते हैं। सीबीएम बेसिकली होता क्या है, तो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म ये यूरोपियन यूनियन का मैकेनिज्म था कि जो भी नॉन यूरोपियन कंट्री अगर हमारे किसी भी यूरोप की कंट्री में अगर एक्सपोर्ट करते हैं, लाइक आयरन हो गया या स्टील हो गया या एल्युमिनियम हो गया, ऐसे कोई भी प्रोडक्ट जिसके प्रोडक्शन के स्टेज में जो कार्बन का एमिशन होता है वो अगर एक लिमिट से ज़्यादा अगर किया जा रहा है किसी भी कंपनी के द्वारा या किसी भी इंडस्ट्री के द्वारा, तो उससे उसके ऊपर टैक्सेस लगेंगे, जिससे कि हम जो कार्बन एमिशन हो रहा है उसको रिड्यूस करने के लिए या डीकार्बनाइज करने के लिए कार्बन को ये टैक्स लगाया जा रहा है यूरोपियन यूनियन के द्वारा। तो अब इसमें यूरोपियन यूनियन जो है वो अग्रीड हुआ था कि कैसे एडजस्ट करेगा कार्बन प्राइस को जो एक्सपोर्टर्स के द्वारा दिया जाता है, जो उनकी ड्यू पेमेंट से कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के तहत। तो वहाँ पे यूरोपियन यूनियन एग्री हो गया कि वो एडजस्ट कर लेगा, क्योंकि ये अभी ट्रांजिशनल फेज में चल रहा है। 26 तक, ये 24 से 26 ये अभी ट्रांजिशनल फेज में है, 26 के बाद ही ये इंप्लीमेंट होगा। बट इन्होंने स्टार्ट कर दिया है कि कैसे उसे इंप्लीमेंट करना है, रूल्स को कैसे सिंप्लीफाइड किया है छोटे बिजनेस के लिए, जिससे कि उनको फायदा हो सके। तो जो कार्बन टैक्स पर रूल लगाया गया है सिंप्लीफाइड किया गया छोटे बिजनेस के लिए, उसी तरह एक नया स्ट्रैटेजिक यहाँ पे यूरोपियन यूनियन और इंडिया का एजेंडा बनाया गया है कि कैसे उसको बेहतर कर सकते हैं। तो बेसिकली कार्बन प्राइस इफेक्टिवली इंडिया में पे किया जाता है और वो डिडक्ट होगा सीबीएम फाइनेंशियल एडजस्टमेंट के अंदर, जो कि बेस्ड है कार्बन कंटेंट पे। वो फेवर करता है इंडियन एक्सपोर्टर्स पे, और वो डीकार्बनाइज करता है कि कैसे जो सीबीएम गुड्स हैं उसको कैसे कम करना है, जो भी कार्बन का एमिशन हो रहा है उसके प्रोडक्शन के स्टेज में कैसे उसको कम करना है। तो ये मैकेनिज्म को और सिंप्लीफाइड किया गया, जिससे कि जो छोटे बिजनेसेस हैं वो और बेनिफिट उनको हो पाए। तो यूरोपियन यूनियन ने यही कहा है कि जो कम्युनिकेशन हुई है यूरोपियन पार्लियामेंट में, कि हम इसको भी ट्रांजिशनल फेज से धीरे धीरे ला रहे हैं, जिससे कि इंप्लीमेंट करने में प्रॉब्लम ना हो। तो बेसिकली ये इफेक्टिव होगा जनवरी 26 में। यूरोपियन यूनियन ने स्टार्ट कर दिया है टैक्स को कलेक्ट करना सीबीएम के अंडर, जो कि इक्वल है प्राइस ऑफ एक्सेस कार्बन एमिटेड। जो भी प्रोडक्शन स्टेज में जो कार्बन का एमिशन हो रहा है उसको कैसे रिड्यूस करना है उसके रिगार्डिंग है। यूरोपियन यूनियन ने प्रिस्क्राइब किया है कि एक थ्रेशोल्ड होगा एक कार्बन एमिशन का हर एक प्रोडक्ट में, अगर उसके बियॉन्ड जाएगा तो ही वो टैक्स इम्पोज लगेगा। अब मान लो कि एक फैक्ट्री है जहाँ पे उसको बोला गया है कि 10,000 कार्बन यूनिट आप यहाँ पे पोल्यूट कर सकते हो इन्वायरमेंट को, अगर उसके बियॉन्ड जाएगा तो उसके ऊपर टैक्स लगाएगा ये, यही मैकेनिज्म है। इसी मैकेनिज्म को लेके इंडिया ने भी अपनी एक स्कीम बनाई है, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम, जहाँ पे ये स्कीम जो है वो ये बताता है सीसीटीएस कि अगर मान लीजिए एक फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री को बोला गया है कि 1,000 या 10,000 यूनिट जो है वो कार्बन का एमिशन वो कर सकती है, अगर इसके बियॉन्ड जाएगी तो उसको क्या बनवाने पड़ेंगे, सर्टिफिकेट्स, कार्बन सर्टिफिकेट्स, कार्बन सर्टिफिकेट्स उसको बनवाने पड़ेंगे। और अगर वो कार्बन सर्टिफिकेट्स के फॉर्म में यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट जो है वो टैक्स लेगी और वो उन्हें यूरोपियन यूनियन को देगी, अगर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट अगर वो यूरोपियन कंट्री में वो भेज रहे हैं तो यहाँ पे बेसिकली लाइक स्टील हो गया, एल्युमिनियम हो गया या तुम्हारा आयरन हो गया, अगर इनके प्रोडक्शन में अगर कुछ भी ऐसा जहाँ पे कार्बन का एमिशन एक बियॉन्ड से ज़्यादा होगा तो यहाँ पे इनको पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है कि जैसे मान लो एक इंडस्ट्री है, अगर वो कार्बन के एमिशन को 10,000 कार्बन यूनिट से ज़्यादा अगर कर देता है, लेट अस सपोज एग्जांपल के तौर पर, तो ये जो 10,000 कार्बन एमिट अगर इससे ज़्यादा करेगा, तो उस कार्बन एमिशन में इसको अगर मान लो बोल दिया है कि इसमें 1,000 कार्बन एमिशन इसको रिड्यूस करने के लिए इनको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे ये क्या कर सकते हैं कि मान लो अगर ये फैक्ट्री अगर रिड्यूस करने के लिए कोई स्टेप नहीं ले रहा है या फिर सर्टिफिकेट जो है वो नहीं ले पा रहा है, तो ये दूसरी फैक्ट्री से जो कि केवल 2,000 कार्बन एमिशन करता है, तो वहाँ से वो सर्टिफिकेट जो है वो इनसे बाय कर सकता है। जो ये वाली फैक्ट्री थी हमारी, जो पहली वाली फैक्ट्री थी जिसके पास शॉर्टेज है, तो वो यहाँ से बिना कार्बन के एमिशन के भी यहाँ से ये सर्टिफिकेट्स बाय करके गवर्नमेंट को टैक्स के फॉर्म में दे सकता है, अगर वो एमिशन ज़्यादा कर रहा है तो शॉर्टेज वाले से। तो यहाँ पे यही बोला गया कि जो इंडियन कार्बन ट्रेडिंग स्कीम है वो कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन से भी लेसन शेयर कर रहे हैं कि कैसे वो एमिशन ट्रेडिंग स्कीम के तहत लेंगे, फिर वो जो एमिशन ट्रेडिंग स्कीम है उसको कैसे मॉनिटर करना है, रिपोर्ट करना है, वेरिफिकेशन और जो सेक्टोरल बेंचमार्क्स हैं उसको। तो जो कम्युनिकेशन है वो ये कहता है कि दिस ये इंडिया जो कलेक्ट कर रहा है कार्बन टैक्स को, वो कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन को लोकली वो पे करेंगे। तो जो इनिशिएटिव है, जो एजेंडा है जो अनाउंस किया गया था, यूरोपियन जो प्रेसिडेंट है हमारी उर्सुला वॉन्डर लियान ने, उन्होंने अपने पॉलिटिकल गाइडलाइन में भी बोला था 24 से 29 में कि कैसे हम कोऑर्डिनेट कर सकते हैं बायलेटरल, जिससे कि हम ग्लोबल चैलेंजेस को टैकल कर सकते हैं। जो यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट थी उनका एक मोदी के साथ टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन भी हुआ था, जिन्होंने अप्रिशिएट किया है कि कैसे दोनों ही लीडर्स जो है वो कमिटमेंट को रीअफर्म कर रहे हैं, जिससे कि यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच में एफटीए भी साइन हो सकता है एट द एंड ऑफ द ईयर। तो यहाँ पे यह बात हो रही है कि टर्बुलेंस हो गया था ग्लोबल ट्रेड में रेसिप्रोकल टैरिफ के बीच में जो इम्पोज किया गया था यूएसए के द्वारा, उसकी वजह से एक टर्बुलेंस क्रिएट हो गया। तो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होने वाली डब्ल्यूटीओ की MC14 करके, ये होने वाली है 26 के मार्च में। तो यहाँ पे उनके जो प्रेसिडेंट हैं
नगोजी ओकांजो एविला, जो कि वेडनेसडे को उन्होंने बोला है कि इसमें रिफॉर्म लाने की बात की है कि कैसे डब्ल्यूटीओ में रिफॉर्म लाना है, सोशल मीडिया के साथ इंटरेक्ट करते हुए कि डब्ल्यूटीओ की जो एपेलेट बॉडी है उसके डिसफंक्शनल की वजह से 2019 के बाद से ये बॉडी एक तरीके से पैरालिसिस फॉर्म में चली गई है, काम नहीं कर रही है। तो इन्होंने ये बोला है कि इसमें रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है कि उसका खुद का प्रॉस्पेक्टस जो है वो डैमेज ना हो जाए, जो डब्ल्यूटीओ की एक जो वर्ल्ड इमेज है वो बनी रहे और वो कैसे काम कर रही है, उसकी जो एपेलेट बॉडी है जो फंक्शनल में लेके आया जा सके, तो उसके बारे में ही बातचीत हुई है।